नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चतुराल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं किसकी प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं। तो आज अपन कौन से प्रतिहार पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में। कौन से प्रतिहारों के बारे में? भीनमाल प्रतिहारों के बारे में। भीनमाल प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जालोर, कन्नौज एवं अवंती के प्रतिहारों के वंश का क्या था? ये संस्थापक था। अब जालोर नाम आया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। जालोर नाम आया है तो इसका नाम भीनमाल भी आएगा यहाँ पर। कौन सा आएगा? भीनमाल, जिसे पिलोमोलो कहा था। किसने कहा था? तो किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। ठीक है, ठीक है। ये चीनी यात्री था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। चीनी यात्री था, यात्रियों का क्या कहा जाता है? इसे राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? शी यू की। क्या नाम था? शी यू की इनकी पुस्तक का नाम था। इतनी बात आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। अवंती कह दो या फिर मैंने बताया जालौर, कन्नौज, अवंती कह दो या फिर उज्जैन कह दो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इनके उपाधियों की। किसकी बात करते हैं? उपाधियों की। तो उपाधियां लगभग शासकों की पूछी जाती है, तो अब याद रखना उपाधियां। और कुछ याद करो या नहीं करो, उपाधियां तो एक ना एक प्रश्न आता ही है उपाधियों का। तो कौन कौन सी उपाधि है? नागावलोक, नारायण, मलेच्छुओं का नाशक, और क्या है? इंद्र के दम को नाश करने वाला। क्या है? इंद्र के दम को नाश करने वाला। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में आपको? ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। अब अपन आगे बात करते हैं। इसे भीनमाल के बाद अवंती को राजधानी बनाया। भीनमाल के बाद किसे बनाया? अवंती को अपनी राजधानी बनाया। अवंती या फिर कह दो उज्जैन, यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि उज्जैन को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। अब सर याद कैसे रखें कि दूसरी ही राजधानी थी? तो देखो, इसमें जय दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी राजधानी है? दूसरी राजधानी है। ठीक है, इतनी बात आगे समझो। नाग बटे वैष्णव धर्म का उपासक था। देखो, दो धर्म, अब भक्ति काल में जाए तो दो धर्म आता है। कौन सा? एक तो वैष्णव, वैष्णव धर्म, और दूसरा कौन सा आता है? शैव धर्म। शैव का मतलब शिव जी, जो शिव जी की उपासना करे वो कौन सा धर्म हो गया? शैव धर्म। और जो विष्णु भगवान की उपासना करे, किसकी? विष्णु की, वो कौन सा हो गया? वैष्णव धर्म। इतनी बात हो गई क्लियर? चलो मैं अभी बोर्ड को कर देता हूँ क्लियर, फिर आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं किसके? वत्सराज। वत्सराज कौन था? देवराज का पुत्र था। वत्सराज कौन था? देवराज का पुत्र था। प्रतिहार वर्ष की नींव डालने वाला शासक कहलाए। देखो, इन्होंने क्या की? प्रतिहार वंश की। ये तो क्या कहलाए? नागभट्ट क्या कहलाए? संस्थापक। और इन्होंने क्या की? नींव डाली, यानी प्रतिहार वंश के क्या थे? ये वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। अब कई किताबों में नागभट्ट को प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक बताया जाता है, लेकिन आपको मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ। वास्तविक संस्थापक कौन है? वस्त्राज है। इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो कौन है? रणस्तिन। रणस्तिन का मतलब क्या होता है? रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। और अस्तिन का मतलब क्या होता है? हाथी, यानी हाथियों के समान युद्ध करने वाला बताया गया है। ठीक है, एक आदमी था, कौन था? दुग्गल। कौन था? दुग्गल। दुग्गल ने किसकी दी? जयवराह की उपाधि दी थी। ठीक है, चलो आगे चलो। यहीं से क्या हुई थी? मैंने बता दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, और जिसमें राष्ट्र कूट के शासक कौन था? ध्रुव था। उनसे क्या गए? ये हार गए। ठीक है, तो ये त्रिपक्ष संघर्ष किसको लेकर हुआ? कन्नौज को लेकर हुआ। सबको पता है किसको लेकर हुआ? कन्नौज को। कल आपको पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष को डिटेल से समझा दिया जाएगा। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ त्रिपक्षीय संघर्ष को ही समझाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इनके समय
अब बात करते हैं किसकी, नागवट सेकंड की। नागवट सेकंड किसका पुत्र था, तो वत्सराज का पुत्र था। इसकी माता का नाम क्या था, सुंदर देवी था। इसकी उपाधि कौन सी, परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर और कन्नौज की शाखा का वास्तविक शाखा का संस्थापक आदि इनकी क्या थी, उपाधियां थी। तो इन उपाधियों से क्या पता चलता है, ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित था। किसे, वैष्णव धर्म से संबंधित था। ठीक है, ठीक है। अब कन्नौज की शाखा का संस्थापक है, तो इसने अपनी राजधानी भी बदली होगी। तो राजधानी बदली है, तो कौन सी बदली है, कन्नौज को बनाया है। नई राजधानी कौन सी बनाया है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण की उपाधि दी गई। कर्ण की उपाधि क्यों दी गई, दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण। ठीक है, अब जहां जहां दान की बात आती है, वहां वहां दानवीर कर्ण को याद किया जाता है, और उसकी क्या दी जाती है, हमें उपाधियां दी जाती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। जैसे कहीं पर भी देख लो, दान दिया, जो पैसे की बात आती है, तो किसकी बात, किसकी उपाधि दी जाती है, भामाशाह की उपाधि दी जाती है। खुमान राष्ट्र में नागवट सेकंड को मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख बताया। पहले तो मैं बता देता हूँ इसके राइटर कौन है। राइटर कौन है, दलपत विजय। कौन है, दलपत विजय। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, खुमान रास्ते में, रास्ते नहीं है ये, रासो है, खुमान रासो। यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऊपर, खुमान रासो। ठीक है, इसमें इसके राइटर कौन है, दलपत। और इसमें क्या कहा गया है, मुसलमानों से संघर्ष करने वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, जिस प्रकार पतंगे अग्नि में गिरती है, यानी अपना लोकल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो, बारिश के मौसम में अपन जब भी लाइट जलाते हैं या फिर और भी टॉर्च करते हैं, जो तो पंख, कुछ कीट पतंगों के पंख आए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो उधर ही आते हैं, और सुबह अपन देखते हैं कि उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी मौत हो जाती है उसके कारण। ठीक है, तो यही बताता है कि उसी प्रकार आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के नरेश नागवट द्वितीय की ओर खींचते थे। ये तीन चार राज्य हैं, ये किसकी ओर आते हैं, नागवट सेकंड की ओर। ये किस में लिखा गया है, ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा गया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा, चंद्रप सूर्य के प्रभावक चरित्र से नागवट सेकंड के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको याद रखना ही रखना है। अब अगला कौन है, मिहिर भोज है अपना। कौन है, मिहिर भोज। पिता कौन थे, रामभद्र थे। पिता कौन थे, रामभद्र। माता कौन थी, अप्पा देवी। इन्होंने रामभद्र की हत्या करके, राम मिहिर भोज ने रामभद्र की हत्या करके और क्या की थी, शासन किया था, राजगद्दी पर बैठा था। तो उस पितरंता कहा जाता है। तो इसे प्रतिहारों का क्या कहा जाता है, पितरंता। पितरंता का मतलब पिता की हत्या करके शासन संभालना, पिता की हत्या करके शासन संभालना। ठीक है, इनकी उपाधि, उपाधि कौन सी है, आदिवरा। ये कहाँ मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। प्रभास कहाँ मिलती है, तो दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कौन सा है, बगरमा शिलालेख में मिलता है। इस समय प्रतिहारों की शक्ति क्या थी, चरम पर थी। चरम की मतलब जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ चुकी थी। ठीक है, इसका मतलब जितनी चरम सीमा पर थी, तो अब वो नीचे भी आएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके समय पतन होना, प्रतिहारों का पतन होना चालू हो गया, इसके आगे से प्रतिहारों का क्या हो गया, पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है। अब कौन सी है, ग्वालियर प्रशस्ति। ज्यादा नहीं बताऊंगा, पहले मैंने करवा रखी है, थोड़ी ज्यादा बता दूंगा। खोज किसने की, अलेक्जेंडर कनिगम ने। 17 श्लोक मिलते हैं। ठीक है, और सुलेमान ने इसे अरबों का मित्र व इस्लाम का शत्रु का। ठीक है, आगे बात इतने समझे। चलो अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब अगला कौन है, महेंद्र पाल प्रथम। कौन है, महेंद्र पाल प्रथम है, मिहिर भोज का ये पुत्र था। इनकी उपाधियों बात करें तो निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राजा, महेंद्र युद्ध आदि इनकी क्या थी, उपाधियां थी। ठीक है, महेंद्र पाल के गुरु या दरबारी साहित्यकार कौन थे, राजशेखर थे। कौन थे, राजशेखर।
इनकी रचनाएं, देखो साहित्य से संबंधित एक प्रश्न हर पेपर में आता ही आता है, तो आपको ये रचनाएं याद करनी है। कौन कौन सी है? कपूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारती, बाल भारत, काव्य कौन सा है? मीमांसा, विद्वंशाली भंजिका, भुवन केश, हरिविलास आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं है। क्या है? रचनाएं। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? महिपाल प्रथम की। महिपाल प्रथम की। देखो आप बोलोगे कि सर पूर्व शासक क्यों नहीं करवा रहे, तो देखो जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वहां वहां से ही हम करवा रहे हैं। ठीक है, बिना वजह आपकी कॉपियों के पेज बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। महिपाल प्रथम, तो राजशेखर ने इसे आर्यवर्तों का क्या कहा? महाराजा धीराज का। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब राजशेखर यहाँ भी था महिपाल प्रथम के समय, महेंद्रपाल प्रथम के समय और महिपाल प्रथम के समय भी था। इनकी उपाधियां विनायक पाल, ये विनायक पाल है। ठीक है, हेरमबाल, रघुकुल, मुकुटमणि आदि इनकी क्या थी? उपाधियां थी। इनके समय अल मसूदी, भारत के अरबी यात्री अल मसूदी इनके समय यात्रा की थी। ठीक है, 1018 में महमूद गजनवी का होता है आक्रमण। ठीक है, और उनके उस समय शासक कौन था? राज्यपाल। और अंतिम समय में इनका शासक कौन था? यशपाल था। इतनी बात आगे समझ में। चलो अब चलते हैं आगे। तो महमूद गजनवी है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो ये लूटने के लिए प्रसिद्ध था। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। रोहिल्ला की उपाधि किसने धारण की? तो धारण की तो आपको आ जाएगा किसने? हरिश्चंद्र ने। प्रतिहार वंश के बाद गढ़वाल वंश अस्तित्व में आया। ओसिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए? तो वत्सराज ने बनवाए। किसने बनाए? वत्सराज ने। पिलपाणी की उपाधि नरभट नहीं है, ये नरभट है। कौन सा है? नरभट। नरभट ने धारण की। ठीक है, वत्सराज शैव धर्म का अनुयायी था। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में त्रिपक्षीय संघर्ष के साथ।